अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अपनी अहम न्यूज और इन्फॉर्मेशन की जानिब। सबसे पहले तो दोस्तों बात करेंगे कि स्पेन समेत यूरोपीय यूनियन का जो नया डिपोर्ट प्रोग्राम तैयार हो रहा है, ये क्या है, किस तरह से इफेक्ट करेगा इमिग्रेंट्स को डिपोर्ट करने में, और कौन से इमिग्रेंट जो है वो डिपोर्ट किए जाएंगे, इसको कवर करूंगा सबसे पहले। उसके बाद इमिग्रेंट्स के बारे में एक और बुरी रिपोर्ट, एक नई जो है वो रिपोर्ट पेश की गई है। वो रिपोर्ट क्या है, किस तरह से इमिग्रेंट्स के बारे में वो रिपोर्ट जो है बहुत ज्यादा नेगेटिव समझी जा रही है, इस पे बात करेंगे। उसके बाद नया मंशूर, अच्छी खबर, जीरो टैक्स, इस पे बात करूंगा। और आखिर में बात करेंगे कि तरखेता नमरोसा पे कौन कौन सी सुपर मार्केट जो है वो सबसे ज्यादा डिस्काउंट देती हैं, जहां से हमें खरीदारी करना चाहिए ताकि हमें डिस्काउंट मिले। तरखेता नमरोसा पे, ख्वाह वो तरखेता नमरोसा नॉर्मल हो या स्पेशल हो, इस पे बात करेंगे वीडियो के आखिर में। तो दोस्तों वीडियो की डिटेल्स की तरफ जाने से पहले आपको बताता चलूं कि लिंक कौन कौन से आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। स्पेन में यूरोपीय यूनियन का जो डिपोर्ट प्रोग्राम है, लिंक नंबर 1। इमिग्रेंट्स के बारे में जो बुरी रिपोर्ट पेश की है, लिंक नंबर 2। नया मंशूर, अच्छी खबर, जीरो टैक्स, लिंक नंबर 3। और लिंक नंबर 4, तरखेता नमरोसा कौन से सुपर मार्केट पे सबसे ज्यादा डिस्काउंट दे रहा है, कौन सा मार्केट, तो इसको कवर करूंगा वीडियो के आखिर में। और इसका लिंक नंबर 4 आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो ये चारों लिंक्स आपको मिल जाएंगे। इन तमाम लिंक्स को क्लिक करके आप खुद भी रीड कर सकेंगे। तो सबसे पहले तो बात करेंगे कि स्पेन समेत यूरोपीय यूनियन का डिपोर्ट प्रोग्राम क्या है, क्या इस पे काम हो रहा है और कौन सबसे ज्यादा कोशिश कर रहा है, इसको कवर करूंगा। सबसे पहले तो आपको बताता चलूं कि इटली, क्योंकि वहां पे अभी जैसे कि दूसरे मालिक में जो इर्द गिर्द बाकी शेंजन स्टेट्स हैं, वहां पे भी अक्सरियत मालिक में जो है राइट विंग्स पार्टीज आ चुकी हैं। राइट विंग्स पार्टी का मतलब ये होता है कि जो कौमियत परस्त होते हैं, यानी कि अपनी कौम परस्त पार्टी जिनको बोला जाता है, कि वो चाहते हैं कि इमिग्रेट जो है वो इस मुल्क में ना आए, वो हमारे वसाइल पे कब्जा कर रहे हैं, या वो ये चाहते हैं कि कवानीन बहुत ज्यादा सख्त हों, सिर्फ और सिर्फ खास तादाद में ही इमिग्रेंट्स यहाँ पे ठहरें, ज्यादा तादाद में मुल्क में इमिग्रेंट्स ना ठहरें, ना आए। तो इस तरह के उनके नजरियात होते हैं। वो अपनी कौम परस्ती में रहते हैं और उसके अंदर रहते हुए वो अपने वोट बैंक को बिल्ड करने के लिए मुख्तलिफ तरीके हरबे इस्तेमाल करते हैं। यही वजह है कि इटली में कोई भी एक बड़ी पार्टी राइट विंग्स पार्टी नहीं थी, जिसकी वजह से मुख्तलिफ छोटी छोटी पार्टियों ने मिल के वहां पे हुकूमत बनाई है। और इस वक्त वहां पे हुकूमत जो लेडी चला रही हैं वो भी इसी तरह एक राइट विंग पार्टी की सरबराह हैं। अब मसला क्या चल रहा है कि इटली सरबराही कर रहा है और वो लेडी सरबराही कर रही हैं, जो मेलोनी जिनका नाम है। उन्होंने तमाम यूरोपीय यूनियन शेंजन स्टेट्स की जो खास खास ममालिक हैं जो कि ऑलरेडी उन जैसे नजरियात रखते हैं, उन तमाम को इकट्ठा किया है। 2 मीटिंग्स हो चुकी हैं, तीसरी मीटिंग होने जा रही है जिसमें ये फाइनल हो जाएगा और डिपोर्ट प्रोग्राम लागू कर दिया जाएगा। उन ममालिक के मैं नाम बताता चलूं आपको। उसमें इटली सरफरिस्त है, डेनमार्क का, हॉलैंड है, ऑस्ट्रिया है, बेल्जियम है, बल्गारिया है, साइप्रस है, जर्मनी है, यूनान है, लिटविया, माल्टा, पोलैंड और स्वीडन। अगर आप इन ममालिक की हुकूमतों की स्टडी करेंगे तो यहाँ पे जो पार्टीज की हुकूमत है वो तमाम की तमाम तकरीबन 1-2 मुल्क छोड़ के वो राइट विंग्स पार्टीज की हैं। इस वक्त अगर ओवरऑल देखा जाए तो यूरोपीय यूनियन शेंजन स्टेट्स में जिन हुकूमतों में जिन पार्टीज की हुकूमत है वो ज्यादातर इमिग्रेंट्स मुखालिफ नजरियात रखते हैं। और यही वजह है कि इस तरह के कानून जो हैं वो पास हो रहे हैं। ये कानून क्या पास होगा? ये कानून ये पास होगा कि जो महफूज कंट्रीज हैं, जहां के बाशिंदे यहां पे रहते हैं, इलीगल हैं, उन्होंने असाइलम अप्लाई किया, रिफ्यूजी अप्लाई किया, रिजेक्ट हो चुका है, अब उनको दोबारा से अपीलों के राइट नहीं दिए जाएंगे बल्कि उनको वहां से ही डिपोर्ट किया जाएगा। ये एक बड़ी स्टेटमेंट है जो कि इन ममालिक की तरफ से तमाम यकजा होकर सामने आई है कि हम एक नया डिपोर्ट प्लान जो यूरोपीय यूनियन पे लागू होगा वो लेके आ रहे हैं। और यूरोपीय यूनियन में जो फार्मूला इस्तेमाल होता है वो होता है अक्सरियत का। अगर अक्सरियत एक तरफ होगी तो अकेला स्पेन कुछ नहीं कर सकता। और स्पेन के इर्द गिर्द जितने पड़ोसी हैं वो इस वक्त राइट विंग्स पार्टीज की हैं, वो तो ऑलरेडी यही चाहते हैं। पुर्तगाल की बात करें, इटली की बात करें जो कि खुद सरबराह है इस तंजीम का, इसके साथ साथ अगर फ्रांस की, जर्मनी की, ये तमाम ममालिक की, इसमें फ्रांस भी अभी तक शामिल नहीं है, लेकिन फ्रांस की भी जो राइट विंग्स पार्टीज हैं वो भी काफी ज्यादा मुतहरक हो रही हैं इस मंसूबे को बनाने के लिए। ओवरऑल जो है ये मंसूबा
अडॉप्ट होता हुआ नजर आता है, क्योंकि अक्सरियत कंट्रीज ने इसमें शमूलियत इख्तियार की है। ये तकरीबन जो है वो 10 से ज्यादा ममालिक जो हैं वो इसमें शामिल हैं, जिनके काफियों के नाम मैंने आपको बता दिए हैं। तो ये कानून अगर लागू हो जाता है तो स्पेन समेत तमाम यूरोपीय यूनियन के जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उनके लिए यकीनी तौर पर खतरे की घंटी होगी। अब दोस्तों बात करते हैं कि इमिग्रेंट्स के बारे में बुरी खबर, एक रिपोर्ट पेश की गई है। वो रिपोर्ट क्या है? असल में वोक्स पार्टी जो है वो एक मरतबा फिर जीत चुकी है। वोक्स पार्टी जो है वो बार बार एक चीज पे इंसिस्ट करती है जहां पे उनको यकीन होता है कि ये उनकी फेवर में जाएगी। यही वजह है कि वोक्स पार्टी ने बहुत ज्यादा बार इंस्टिट किया कुछ सीटों के होने के बावजूद कतलूनिया पार्लियामेंट में कि इस चीज की रिपोर्ट हमें पेश की जाए कि 2024 में, यानी कि जो पिछला साल गुजरा है, और कतलूनिया में जितने ज्यादा क्राइम हुए हैं उनमें सबसे ज्यादा क्राइम क्या लोकल लोगों ने किए हैं या के इमिग्रेंट्स ने किए हैं। और काफी शॉकिंग रिपोर्ट जो है वो पेश की गई है, जिस रिपोर्ट में कहा गया है कि 81% जो मोसस है, यहाँ की क्रिमिनल पुलिस है, वो जिस भी जुर्म पे पहुंची है तो उसमें अगर देखा गया है या रिपोर्ट हुए हैं तो उसमें 81% जो थे वो इमिग्रेंट्स शामिल थे, यानी कि इमिग्रेंट्स का हाथ था उन जराइम में जो कि मोसस ने रिपोर्ट पेश की है। और ये रिपोर्ट जो है मुख्तलिफ मीडिया में और न्यूज़पेपर में शाया हुई है, जिसमें कहा गया है कि 81% इमिग्रेंट जो हैं वो जराइम में मुलव्वस हैं कतलूनिया में। ये एक बड़ी तादाद है जो कि आने वाले वक्त में काफी ज्यादा नुकसान दे सकती है कतलूनिया में, और कतलूनिया इससे रिलेटेड इसके अगेंस्ट काफी सख्त कवानीन बना सकता है। अब देखते हैं ये 81% से अगेंस्ट जो है वो वोक्स क्या नया स्टेप उठाती है, और आने वाले वक्त में क्या कोई नया कानून इस तरह का बन पाता है जो कि इनको कंट्रोल कर सके। अब दोस्तों बात करते हैं कि नया मंशूर, अच्छी खबर और जीरो टैक्स। जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीक भी बताया था कि जो अपोजिशन जमात है पेपे यानी कि पॉपुलर पार्टी, उनके सरबराह ने काफी एक बड़ी कॉन्फ्रेंस में जो कि खुद कतलूनिया में बार्सिलोना में हुई थी, यहां पे उन्होंने कहा था कि जो छोटे बिजनेसमैन हैं जो कि 85,000 जिनकी सालाना इनकम से कम है, वो लाजमी तौर पे जो है उनको टैक्स में छूट होनी चाहिए। और टैक्स में छूट की उन्होंने बात की थी, यानी कि ईवा उन्होंने कहा था नहीं पे होना चाहिए, उनको ईवा की छूट होनी चाहिए। लेकिन अब उन्होंने इससे भी बढ़ के एक नई स्टेटमेंट दी है कि अगर उनकी हुकूमत आती है यानी कि पॉपुलर पार्टी की, तो अगर कोई नया बिजनेसमैन बिजनेस में आता है उसकी पहले साल जो है कोई भी ऑटोनोमो नहीं होगी, यानी कि कोई भी वो ऑटोनोमो नहीं देगा। एक साल तक वो बगैर ऑटोनोमो पे किए, सुविधा सोशल पे किए बिजनेस कर सकेगा। उसके बाद जो है आहिस्ता आहिस्ता वही तरीकाकार जो कि ऑलरेडी राइज है वो अपनाएगा। इसके साथ साथ जैसे कि उन्होंने पहले भी कहा था कि 85,000 से नीचे वालों को टैक्स पे नहीं करना, वो भी उन्होंने दोबारा रिपीट किया है। यानी कि अब ये फैसिलिटी मिलेगी अगर पॉपुलर पार्टी की हुकूमत आ जाती है, जिसके 99% चांसेस हैं कि पिसोई के बाद जो इलेक्शन होंगे इस दौरे हुकूमत के बाद, उसमें पॉपुलर पार्टी बड़ी अक्सरियत लेके जीत सकती है, क्योंकि इनका ऑलरेडी वोट बैंक काफी बड़ा है। लेकिन छोटी जमातों के शामिल होने की वजह से पिसोई ने हुकूमत बनाई थी। और यहां तक इमिग्रेंट्स की फेवर की बात है तो वो तो यकीनी तौर पे पिसोई ही बेहतर जमात है, और उसी को इमिग्रेंट्स जो हैं वो प्रेफर करते हैं कि वो हुकूमत में रहे। अब दोस्तों बात करते हैं आखिर में एक और अच्छी खबर की। अच्छी खबर समझ लें या इन्फॉर्मेशन समझ लें जो मैं आपको प्रोवाइड करना चाहता हूं। बहुत सारी फैमिलीज ऐसी हैं जिनके पास तरखेता नमरोसा है, तरखेता नमरोसा खिनराल है, तरखेता नमरोसा स्पेसियाल है, लेकिन उनको ये नहीं पता कि ये कार्ड के हम मुख्तलिफ फायदे उठा सकते हैं, जैसे कि बिजली के बिलों में डिस्काउंट, पानी के बिलों में डिस्काउंट, इसके साथ साथ गैस के बिलों में डिस्काउंट अगर आपके पास गैस नेचुरल लगी हुई है, इसके साथ साथ अगर आप कहीं से खरीदारी करते हैं तो उस वहां से डिस्काउंट। तो आज मैं आप लोगों के साथ एक लिंक लेके आया हूं जो कि लिंक नंबर 4 है, नीचे आपको मिल जाएगा। उसमें मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से सुपर मार्केट्स हैं जहां पे आपको डिस्काउंट मिलेगा। ये डिस्काउंट 5% से 10%, इससे भी ज्यादा मिलेगा, लेकिन उसमें उन्होंने एक क्वांटिटी रखी है। फॉर एग्जांपल आपने 60 यूरो की खरीदारी करनी है तो फिर आपको 12% डिस्काउंट मिलेगा या 11% मिलेगा, तो फिर आपको ईवा माफ होगा। इस तरह का जो है वो उन्होंने शराइत रखी हैं। जो जनरली है उसकी मैं बताता चलूं आपको कि एल कोर्टे इंग्लिश वो आपको डिस्काउंट प्रोवाइड करती है 10% तक और उससे भी ज्यादा। उसके बाद हाइपर कोर एक सुपर मार्केट है, उससे आपको डिस्काउंट मिलता है।
सुपर कोर एक सुपर मार्केट है, वहां से मिलता है। रोज की एक सुपर मार्केट है, वहां से मिलता है। और सरीना एक सुपर मार्केट है, वहां से आपको तरखेता नमरोसा रखने वालों को डिस्काउंट मिलता है। ये वो सुपर मार्केट्स हैं जहां पे आप जाके खरीदारी करेंगे तो तरखेता नमरोसा पे आपको डिस्काउंट मिलेगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। अल्लाह हाफिज।